दोस्तों हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस को लेकर के एक वर्डिक्ट निकल करके आया है, जिसके अनुसार वाइफ अपने फर्स्ट हस्बैंड के होते हुए अपने सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो सरसरी रूप से देखने पर तो हमें ऐसा लगता है कि मर्दों के साथ क्या ही अन्याय हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कर रही है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं किसी भी जजमेंट को समझने के लिए उस केस के फैक्ट जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं ये जो वर्डिक्ट आया है इस केस के फैक्ट क्या थे। केस का नाम है उषा रानी वर्सेस मुदुल्लाह श्रीनिवास। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार थे कि वाइफ का अपने फर्स्ट हस्बैंड से प्रॉपर रूप से डाइवोर्स नहीं हुआ होता है। प्रॉपर रूप से डाइवोर्स ना होने का मतलब है कि सिविल कोर्ट उन्हें डाइवोर्स की डिग्री प्रदान नहीं करती है, बल्कि वो दोनों आपस में मिलके एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि आज से हम दोनों अलग हो रहे हैं और हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। इसके बाद में वाइफ दूसरे हस्बैंड से शादी करती है, जिससे कि उन्हें एक संतान की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में वाइफ और सेकंड हस्बैंड का डिस्प्यूट अराइज होता है, जिस पर वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट 125 और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फाइल करती है, जो ट्रायल कोर्ट अलाउ करती है, जिसे हस्बैंड हाई कोर्ट में चुनौती देता है और हाई कोर्ट ये वर्डिक्ट देती है कि वाइफ का अपने एक्स हस्बैंड से लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ है और इसीलिए उनकी सेकेंड मैरिज अपने आप में ही वॉइड है और इस कारण से वाइफ हस्बैंड से किसी भी रूप में मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं है। अब इस वर्डिक्ट को वाइफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें यह हेल्ड करता है कि उसकी वाइफ का अपने एक्स हस्बैंड से प्रॉपर रूप से डाइवोर्स नहीं हुआ है, मतलब उन्हें किसी सिविल कोर्ट ने डाइवोर्स की डिग्री नहीं दी है और उसके बाद भी वो उससे शादी करता है और उनको एक संतान की भी उत्पत्ति होती है। तो सिर्फ इस टेक्निकल आधार पे कि उनका लीगल रूप से डाइवोर्स नहीं हुआ है, सिर्फ इस आधार पे वाइफ और उसके बच्चे का मेंटेनेंस का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि यह केस ऐसा नहीं है कि सेकंड हस्बैंड को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वाइफ का अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ में लीगल तरीके से डाइवोर्स नहीं हुआ है, इसके बाद भी उसने उससे शादी की। और इस सिचुएशन में अगर मेंटेनेंस के राइट को डिनाई किया जाता है तो कोई भी मर्द किसी भी महिला का दुरुपयोग इस प्रकार से कर सकता है। तो इसको देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ के फेवर में यह वर्डिक्ट दी कि वाइफ अपने सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।